क्या आप जानते हैं, बारात के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी मैनावती अपने जमाई त्रिलोकी भोलेनाथ को देखकर मूर्छित हो गई, जिसका बहुत ही सुंदर वर्णन शिव पुराण के अध्याय 40 से लेकर 44 तक में मिलता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत घटना को। आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और उनकी कठिन तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए उनके पिता हिमालय के निवास स्थान पर भेजा। महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति देवों के देव महादेव की महिमा का गुणगान करते हुए माता पार्वती की मां मैनावती और पिता हिमावन को इस विवाह के लिए तैयार कर लेते हैं। फाल्गुन मास की चतुर्दशी को शिव और पार्वती का विवाह होना निश्चित किया गया। कैलाश से भोलेनाथ की बारात धूमधाम से निकल पड़ी। भोलेनाथ की यह बारात थोड़ा विचित्र थी। इसमें सभी शिवगण सम्मिलित थे। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव, असंख्य गणों, भूत प्रेतों आदि को साथ लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ वे सभी चल पड़े। उन सभी के रूप अत्यधिक भयानक थे। बारात के आगे आगे चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई चल रही थी। उनका रूप शत्रुओं को भयभीत करने वाला था। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। सिर पर सोने का कलश रखा हुआ था। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। डमरुओं की डमडम, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों की गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज रहे थे। देवता लोग शिवगणों के पीछे पीछे चल रहे थे। देवताओं की मंडली के बीच में भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार थे। वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनका रूप करोड़ों चंद्रमाओं को भी लज्जित करने वाला था। साथ में ही ब्रह्मा जी भी थे। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर विराजमान थे। सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, सप्तऋषि, जगत माताएं, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं, देव पत्नियां आदि इस बारात में सम्मिलित थे। वर भोलेनाथ अपने वाहन वृषभ पर सवार थे। जैसे ही बारात हिमालय की नगरी के समीप पहुंची तो हिमालय अपने जमाता शिवजी के दर्शनों के लिए वहां आ पहुंचे। सर्वव्यापी शंकर वृषभ पर सवार थे। वे कई प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उनके शरीर से दिव्य कांति फूट रही थी। मस्तक पर सुंदर रत्न जड़ित मुकुट था। उनके होठों पर अद्भुत मुस्कान थी। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु तथा दाएं भाग में ब्रह्मा जी थे। पीछे पीछे देवराज इंद्र व अन्य देवता गण भी थे। सभी भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। उन परम ब्रह्म सदा शिव ने स्वेच्छा से उस शरीर को धारण कर रखा था। हिमालय को अपने सौभाग्य पर विस्मय हुआ। उन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम किया और उनकी सुंदर छवि को अपने मन में बसाकर अपनी पुत्री गिरजा की किस्मत को सराहते हुए वे वहां से लौट आए। उधर पार्वती की माता मैनावती शिवजी को देखने के लिए अति आतुर थी। उसने नारद मुनि को महल में आता देखकर कहा, हे देवर्षि, सबसे पहले मैं अपने जमाता के दर्शन करूंगी। उनका रूप कितना अद्भुत होगा, जिनके लिए मेरी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की। शिव के बाह्य रूप के दर्शनों को आतुर मैना के अहंकार को तोड़ने के लिए शिवजी ने सभी देवों को आदेश दिया कि वे उनसे अलग होकर पहले महल में पहुंच जाएं। उधर शिवजी की सास मैनावती महल के सबसे ऊंचे भवन में नारद मुनि के साथ खड़ी होकर अपने जमाता का इंतजार करने लगी। सबसे पहले वसु, गंधर्व, यक्ष आदि ने प्रवेश किया। उनके अद्भुत रूप को देखकर मैना ने पूछा, क्या वो शिव हैं? इस पर नारद ने कहा, नहीं देवी, वो तो शिव के सेवक हैं। इस पर मैना ने सोचा, जब शिव के सेवक ही इतने सुंदर हैं तो शिव का रूप तो कितना अद्भुत होगा। इसके बाद इंद्र, वरुण, सूर्य, कुबेर, ईशान, चंद्रमा तथा सभी ऋषि मुनियों ने प्रवेश किया। मैना बार बार पूछती, क्या वो शिव हैं? नारद कहते, नहीं, ये तो शिव के सेवक हैं। इसी बीच वहां भगवान विष्णु पधारे। उनका रूप लावण्य करोड़ों कंदर्पों को भी लज्जित कर रहा था। विंता पुत्र गरुड़ पर सवार उनका रूप इतना मनोरम और शांति प्रदान करने वाला था कि मैना ठगी सी रह गई। उसने कहा, इससे सुंदर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। अवश्य ये ही मेरी शिवा के शिव हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इस पर नारद बोले, देवी, ये तो लक्ष्मीपति श्री हरि हैं। ये भगवान शिव को सबसे प्रिय हैं।
आपकी शिवा के शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। उनकी शोभा का वर्णन करना मेरे वश में नहीं है। शब्दों से उनकी उपमा देना असंभव है। यह सुनकर मैना का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। उसने अपनी पुत्री को जन्म देने के लिए अपने को धन्य माना। उसने कहा, देवर्षि, इन सभी देवों के देव और सबके स्वामी मेरी शिवा के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में अद्भुत लीला करने वाले शिव ने प्रवेश किया। उनका रूप और उनके सभी गण मैना के अहंकार को चूर चूर करने वाले थे। भगवान शिव स्वयं को निर्विकार और माया से निर्लिप्त दिखाते हुए वहां आए। शिव के गणों का रूप भयंकर था। किन्हीं के मुख टेढ़े थे तो किन्हीं के मुख थे ही नहीं। किन्हीं की कई सारी आंखें थी तो कुछ की आंखें थी ही नहीं। किन्हीं के कान नहीं थे, किन्हीं की नाक। कुछ का शरीर बालों से ढका हुआ था तो कुछ के हाथ नहीं थे। किसी के पैर नहीं थे तो कोई उल्टा चल रहा था, कोई नाच रहा था, कोई डमरू बजा रहा था, कोई सींग बजा रहा था और कुछ गौमुख बजा रहे थे। वे संख्या में असंख्य थे। उनकी आकृति इतनी भयानक थी कि मैना का मुख भय से पीला पड़ गया। नारद मुनि ने कहा, देवी, शिव से पहले उनके सेवकों को देख लो। उनके बीच में ही शिव भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। शरीर पर राख मली हुई थी, मस्तक पर जटाजूट, हाथों में नरमुंड, शरीर पर बाघ का चर्म। उनके गले में लिपटा वासुकी नाग फुकार रहा था। हाथ में पिनाक, धनुष और त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल। नारद ने कहा, देवी, लो आ गए तुम्हारे जमाता, तुम्हारी शिवा के शिव। इतना सुनते ही मैना शोक और भय से भर गई और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तो क्षुब्ध होकर विलाप और तिरस्कार करने लगी। पार्वती को दुर्वचन सुनाने लगी। ये कैसा तप किया ऐसा पति पाने के लिए? तू कैसे इतने भयानक पुरुष के साथ अपना जीवन बिताएगी? उसने मुनि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति को भी कोसना शुरू किया। हाय हाय, धूर्तों ने हमें ठग लिया। मेरा तो सब कुछ लुट गया। हे विधाता, मैंने तुझे जन्म ही क्यों दिया? मैं बाँझ क्यों नहीं हो गई? सप्त ऋषि मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इतना कहकर वो पुनः मूर्छित हो गई। इसके बाद सभी देवता उनके पास आए और बोले, देवी, यह शिव का यथार्थ रूप नहीं है। देवी मैना ने कहा, नहीं, शिव का रूप बड़ा ही भयंकर है। मैं अपनी पुत्री उन्हें नहीं दूंगी। तुम सब प्रपंची हो। इसके बाद हिमालय ने मैना को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं मानी। फिर स्वयं पार्वती ने आकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने कहा, यदि तूने शिव से विवाह किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और फिर अंत में श्रीहरि विष्णु मैना के पास आए और बोले, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री हो। तुम तो स्वयं ही महाज्ञानी हो। संपूर्ण सृष्टि का जन्म सदाशिव से ही हुआ है। वो तो निराकार हैं। यह उनका रूप नहीं है। उनके रूप का ठीक ठाक वर्णन आज तक कौन कर सका? वो तो अपनी लीला से इस रूप में अवतरित हुए हैं और तुम्हारी पुत्री के तप के कारण आज तुम्हारे द्वार पर आए हैं। उठो और उनका उचित सत्कार करो। इस पर मैनावती ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, परंतु शिव को इस रूप को त्याग कर सुंदर रूप धारण करना होगा, तभी मैं अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दूंगी। इसके बाद कृपा निधान दयालु भोलेनाथ ने सबकी प्रसन्नता के लिए अत्यधिक सुंदर रूप धारण किया, जिसे देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रमा माथे पर विराजित था। गंगा जमुना चंवर डुला रही थी। 8 सिद्धियां आगे नाच रही थी। ब्रह्मा विष्णु दाएं बाएं चल रहे थे और सभी देवता पीछे पीछे। सुंदर आभूषण, रेशमी वस्त्र, कपूर के समान गौर वर्ण वाले उस अद्भुत रूप को देखकर सभी परमानंद की अनुभूति कर रहे थे। उनका ऐसा रूप देखकर मैनावती आनंद से भर उठी। उन्होंने द्वार पर जाकर अपने जमाता का स्वागत किया और फिर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव का यह अद्भुत रूप चंद्रशेखर कहलाता है और उनके विवाह का यह शुभ दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको माता पार्वती और भोलेनाथ शिव की विवाह की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।